परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज फिर से 6 दिसंबर को बाबा जी ने कृपा की बारिश कर दी जी। आज तो डबल कृपा हुई। जैसा कि आप जानते हो कि कल 5 दिसंबर को बाबा जी ने ही संगत के साथ सवाल जवाब किए थे जी, और संगत को लग रहा था कि आज 6 दिसंबर को तो हजूर जी ही सवाल जवाब करेंगे जी, जबकि बाबा जी हो सकता है आज स्टेज पर भी ना आए। वहीं आज बाबा जी स्टेज पर भी आए जी, सुबह कार दर्शन भी दिए जी, और शाम को सवाल जवाब भी खुद बाबा जी ने किए जी। आज जैसे ही बाबा जी सुबह के टाइम स्टेज पर आए तो सारी संगत एक साथ जोर से बोल उठी जी, राधा स्वामी जी। पूरा पंडाल राधा स्वामी नाम से गूंज उठा जी। शाम को जब बाबा जी सवाल जवाब के दौरान स्टेज पर आए तो उस समय शब्द गाया जा रहा था, सतगुरु दाता दयाल है, और शब्दों के बाद सवाल जवाब शुरू हुए जी। संगत जी, आज बाबा जी ने इतना हंसाया जितना आज से पहले कभी भी सवाल जवाब में संगत नहीं हंसी होगी जी। आज यूं समझ लो कि बाबा जी ने हंसाने में रिकॉर्ड ही तोड़ दिया जी। आज हजूर जी भी बहुत ज्यादा हंसे जी। हम आपको अब आज के सवाल जवाब सुनाने जा रहे हैं जी। शुरुआत में आपसे एक ही विनती है जी कि आप अपने YouTube चैनल जिसका नाम है रूहानी सफर को कमेंट सेक्शन में प्रेम से राधा स्वामी जरूर लिखिए जी। आइए अब देरी ना करते हुए शुरू करते हैं जी आज के सवाल जवाब। सबसे पहले एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं बचपन से डेरा साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरे परिवार के कई सदस्य इस संसार को छोड़ चुके हैं। फिर ये भाई कहने लगा कि बाबा जी, आपने मुझ पर इतनी कृपा की है कि मैं आपका शुक्रिया करने यहाँ आया हूँ। आपने मुझे अंदर से सब दिया है। इस पर बाबा जी ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया जी। बाबा जी ने फरमाया, मालिक ने जो भी हमें दिया है हमें उसे हजम करना सीखना है। जब हम दिए हुए को स्वीकार कर लेते हैं तभी मालिक की दया और मिलती है। फिर यही भाई कहने लगा कि बाबा जी, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई है। बाबा जी ने हंसकर कहा, तेरी तो फिर भी आधी ही सफ़ेद है, मेरी तो पूरी ही सफ़ेद हो चुकी है। मैं भी तो बूढ़ा हो ही गया। बस इतना सुनते ही जी पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक बहन ने हाथ जोड़कर बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरे सिर पर हाथ रख दो। अब बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे, सिर से पहले क्या मैंने हाथ उठा लिया था? इतना सुनते ही संगत हंसने लगी थी जी। बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक एक बात जो देता है फिर वापस नहीं लेता, बस हमारा ही ध्यान दूसरी ओर लग जाता है। मालिक तो हर पल हमारे साथ है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मुझे बहुत गुस्सा आता है। जब गुस्सा आता है तो मन पूरा अशांत हो जाता है, मैं क्या करूं? बाबा जी ने बहुत ही प्यार से कहा जी कि बेटा, ये सब जवानी का नशा है। जब मन में उबाल होता है तब गुस्सा जल्दी चढ़ता है। धीरे धीरे सिमरन, सेवा और अभ्यास से ये नशा उतर जाता है। आप चिंता ना करो, अपने आप को किसी ना किसी अच्छे काम में लगाकर रखा करो। फिर इसी भाई ने दूसरा प्रश्न रखा कि बाबा जी, मेरा एक भाई है, वो बहुत गहरे डिप्रेशन में रहता है। हमारा फ़ोन भी नहीं उठाता, हम बहुत दुखी हो जाते। आज आपके सामने बात कहकर मन हल्का हो गया। बाबा जी, आप ही उससे कह दीजिए कि हमारा फ़ोन उठा लिया करे। अब बाबा जी कुछ क्षण शांत रहे जी, उसकी बात गौर से सुनते रहे जी। फिर बड़ी सहजता से फरमाया कि बेटा, आजकल डिप्रेशन एक नई बीमारी बन चुकी है। हमारे ज़माने में अगर कोई कह देता कि उसे डिप्रेशन हो गया है तो पिताजी की एक चप्पल पड़ती थी और उसी में सारा डिप्रेशन उड़ जाता था। ये सुनते ही सारी संगत एक बार फिर से हंस पड़ी जी। भाई ने फिर विनती की, बाबा जी, आप कह दो, वो आपकी बात ज़रूर मानेगा। अब बाबा जी मुस्कुराए, मैंने अभी कहा ना, उसको एक चमाट लगा देना, सारा डिप्रेशन गायब हो जाएगा। थप्पड़ में बड़ी ताकत होती है। ये सुनते ही संगत बहुत हंसी थी जी।
फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, हम बहुत दुखी हैं, आप कृपा कर दो। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, नानक दुखिया सब संसार। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको दुख तकलीफ ना हो। अमीर से अमीर को देख लो, वो भी दुखी है। सब अपने अपने कर्मों का हिसाब देने में लगे हुए हैं। इसके बाद एक बहन ने अगला सवाल किया कि बाबा जी, मेरा बेटा भी साथ आया है, वो अभी छोटा है। वो कहता है कि जब बाबा जी दर्शन देने आते हैं तो हेलो नहीं करते। ये सुनकर बाबा जी तुरंत हंसकर कहने लगे, मैं अंग्रेज हूं या पंजाबी हूं? हेलो हाय तो अंग्रेज बोलते हैं, हम तो हाय तब बोलते हैं जब दर्द होता है। इतना सुनते ही जी संगत बहुत हंसी थी जी। आज सच में बाबा जी ने बहुत ज़्यादा हंसाया जी। फिर यही बहन बोली कि बाबा जी, हम दोनों यानी मैं और मेरा बेटा आपको बहुत प्यार करते हैं। अब बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छा, बस तुम दोनों ही प्यार करते हो, कोई और नहीं करता? ये सुनकर पंडाल फिर से हंसी में डूब गया जी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरी माता जी हमेशा कहती थी कि राधा स्वामी का पाठ किया करो, लेकिन मेरे पिताजी कहते थे कि पाठ मत किया करो। अब मैं उलझ जाता हूँ, करूँ या ना करूँ? बाबा जी ने सीधे सीधे जवाब दिया जी। बाबा जी ने कहा कि बेटा, आगे बढ़ो, नामदान लो और नाम जपो। सद्गुरु का नाम किसी भी स्थिति में तुम्हारे लिए सहारा है। फिर उन्होंने उस भाई को कहा, तुम तो अभी बहुत छोटे लग रहे हो। फिर यही भाई बोला, बाबा जी, मेरी उम्र 19 साल है। बाबा जी हंस पड़े, अरे तुम तो मुझे 40 के लग रहे थे। संगत एक बार फिर हंसी में डूब गई जी। फिर आगे ये भाई बोला कि बाबा जी, आप और हजूर जी मेरी तो डंडे से पिटाई कर दीजिए, बस मुझे अपने साथ जोड़े रखिए। ये सुनकर बाबा जी तुरंत हंस पड़े जी और कहने लगे कि बेटा, ये बात तुमने गलत बाबाओं से कह दी है, अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी होकर ही रहेगी। अब ये सुनते ही संगत बहुत हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरा कोई विशेष सवाल नहीं है, बस मुझे बहुत जल्दी रोना आ जाता है। अब बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, यही तुम्हारी ताकत है, इसे इस्तेमाल किया करो। अगर हम रोएंगे ही नहीं तो अभ्यास कैसे बनेगा? रोना भी एक साधना है। वो बहन हल्का सा हिचकिचाकर कहने लगी कि बाबा जी, आपकी प्यारी गर्ल्स शब्द पूरा होने से पहले ही बाबा जी हंस पड़े, अरे ये गर्ल्स क्या होता है? सारी संगत फिर खिलखिलाकर हंस उठी जी। फिर आगे यही बहन बोली कि बाबा जी, हमारे सेंटर में ज़रूर आइए और हजूर जी को भी साथ लाना जी। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ बेटा, हजूर मुझे लाएंगे या मैं उन्हें लेकर आऊँगा, तुम ही बताओ। संगत फिर से हंसने लगी थी जी। फिर यही बहन बोली कि बाबा जी, आप हजूर जी को साथ लाना, अगर आप अकेले आए तो मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगी। बस तो फिर क्या था, ये सुनते ही पंडाल में फिर जोरदार हंसी दौड़ गई जी। फिर आगे एक बहन ने बहुत ही भारी मन से बाबा जी से सवाल किया, कहा, बाबा जी, मेरे बेटे के घर एक लड़की हुई है, उस बच्ची को एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी है। डॉक्टर कहते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 बच्चों को ये समस्या है। मेरे बेटे का हौसला टूट गया है, मैं क्या करूं? अब बाबा जी ने बड़ी ही सहजता और कोमल से उत्तर दिया जी। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जीवन ऐसी जगह है जहाँ हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती। कुछ अवसर ऐसे होते हैं जिन्हें मालिक सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही देता है। ये भी एक वही मौका है। हमें शिकायत नहीं करनी है, बल्कि उसे संभालना है और मालिक के साथ जोड़ना है। देखभाल करते रहो, सेवा करते रहो, मालिक दया ज़रूर करेगा। फिर बहन ये सुनकर भावुक हो गई और रोने लगी और कहने लगी कि बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्र है, आज बहुत बड़ा अवसर मिला। उसने गुरबानी की एक पंक्ति भी बोली जी। बाबा जी ने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि बेटा, हम में इतनी क्षमता नहीं कि हम अपने कर्मों का हिसाब चुका सके। हमें तो उसके भाने में रहना सीखना है।
सब दुखों की औषधि उसका नाम है। जब हम भाने में चलना सीख लेते हैं तब ही इन परीक्षाओं से बाहर आ पाते हैं। मालिक ने हम सबको ताकत दी है, बस उसे पहचानने की देरी है। फिर आगे एक बहन ने भावुक होकर कहा कि बाबा जी, जब मैं सत्संग में बैठती थी तो कभी कभी अंदर से सूरज चढ़ने लगती थी। वहां कुछ लोगों ने मुझे रोक दिया और कहा कि यहां ऐसा मत किया करो। फिर उसके बाद से वो अनुभव मुझे दोबारा नहीं हुआ। अब बाबा जी ने बहुत ही शांत स्वर में समझाया जी। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हमें परख नहीं करनी। अगर हम हंसने से नहीं डरते तो रोने से क्यों डरे? सब कुछ सहज होना चाहिए। मन करे तो रो लो, मन करे तो हंस लो। बस प्राकृतिक तरीके से चलो, लोगों की ओर ना देखो, अपनी सच्चाई पर चलो। फिर आगे एक लड़का जो 16-17 साल का था वो बाबा जी को कहने लगा कि बाबा जी, मैं हजूर का गनमैन बनना चाहता हूँ। अब बाबा जी तुरंत मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, तुझसे बड़ी तो बंदूक है, पहले खुद तो थोड़ा बड़ा हो ले। संगत फिर से बहुत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। फिर बाबा जी ने पूछा, क्या क्या हजूर जी को खतरा है? वो लड़का बोला, हाँ जी, लोगों से खतरा है। अब बाबा जी हंसे, तो फिर तू लोगों से हजूर को बचाएगा? ये सुनते ही संगत फिर से हंसने लगी थी जी। फिर बड़े प्रेम से बाबा जी ने कहा कि बेटा, अभी पढ़ाई करो, समझदारी पाओ, पहले बड़े बनो, फिर इन बातों पर विचार करना। अभी तुम खुद ही बच्चे हो और गनमैन बनने चले हो। ये काम कोई इतना आसान नहीं होता। फिर आगे एक बहन ने बहुत ही रोते रोते बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जब मैं अकेले बैठकर आपसे बातें करती हूँ, क्या आप सुनते हैं या ये सब मन की बातें? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, बीवियों को तो ताकत चाहिए होती है बातें करने की। वे चाहे तो घंटों अपने आप से भी बात कर सकती है। ये सुनते ही संगत बहुत हंसी थी जी। फिर यही बहन कहने लगी कि बाबा जी, मेरी माँ तो आपके सामने बोलने से डरती है। अब बाबा जी ने हंसकर कहा, तो फिर तू आज अपनी माता जी की कमी पूरी करने आई है? बस ये सुनकर संगत फिर से हंसी में लोटपोट हो गई जी। फिर इसी बहन ने प्रेम से कहा, बाबा जी, आप बहुत ही सुंदर हो। अब बाबा जी ने मजाक में कहा, अच्छा, मैं ही सुंदर लगता हूँ? ये जो साथ बैठा है ये सुंदर नहीं है? बाबा जी ने हजूर जी की तरफ इशारा करते हुए कहा जी। तो ये बहन बोली, नहीं बाबा जी, आप दोनों ही सुंदर हो। अब बाबा जी ने कहा, नहीं नहीं, एक को चुनना पड़ेगा। ये सुनते ही संगत फिर हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, मेरे भाई मेरी मम्मी पर कृपा बनाए रखना। फिर ये बहन कहने लगी कि बाबा जी, मेरे पापा पर थोड़ा ज़्यादा दया कर दिया करो। अब बाबा जी ने कहा, रह तो नहीं गया कोई? मुझे लगा और भी कोई बाकी हो। अब ये सुनकर पंडाल फिर ठहाकों से भर गया जी। आज बाबा जी के चेहरे पर भी गजब की खुशी थी जी। संगत भी खुश थी, सदगुरु भी प्रसन्न। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैंने आपकी और हजूर जी की आज शिकायत कर दी। अब बाबा जी ने पूछा, किसको की शिकायत? तो ये बहन कहने लगी कि मैंने हजूर महाराज जी को शिकायत कर दी कि बाबा जी और हजूर जी मेरी पर्ची नहीं निकालते, और आज शिकायत होते ही मेरी पर्ची निकल आई। ये सुनते ही बाबा जी और हजूर जी के साथ सारी संगत हंसने लगी थी जी। संगत जी, अब कुछ सवाल जवाब जो कल 5 दिसंबर वाले वीडियो में हम नहीं डाल सके थे जी, अब आपको आपके अपने YouTube चैनल रूहानी सफ़र पर सुनाने जा रही हूँ जी। एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, फ्री विल क्या होती है और कब मिलती है? संगत जी, फ्री विल का मतलब है मनुष्य की अपनी मर्जी से, अपनी समझ से फैसले लेने की क्षमता, यानी कोई बाहरी ताकत, मजबूरी या दबाव आपके फैसले को पूरी तरह कंट्रोल ना कर रही हो। तो बाबा जी ने उस लड़के को हंसते हुए कहा कि बेटा, जब शादी करवाएगा तो पता चल जाएगा कि फ्री विल क्या होती है। ये सुनते ही संगत बहुत हंसी थी जी। फिर बाबा जी ने आगे कहा कि बेटा,
फ्री विल का इस्तेमाल तू सिर्फ अपनी शादी तक कर सकता है, उसके बाद तेरी फ्री विल नहीं चलनी। ये सुनते ही संगत फिर से हंसने लगी थी जी। फिर यही लड़का जोर से बोलने लगा, राधा स्वामी बाबा जी। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी कृपा करके भजन सिमरन की सेवा करवा दीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरी बात बन जाए। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा हमें कुछ मांगना नहीं है, बल्कि हमें तो मालिक के भाने में मालिक की मर्जी में ही रहना है। बाबा जी ने आगे फरमाया, जो तिसु भावे नान का साई गल चंगी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी जो हमें मनुष्य का जन्म मिला है वो तो अच्छा है, लेकिन निचली जुनियों को उतने दुख नहीं मिलते जितने इंसान को मिलते हैं। क्या इंसान ही सबसे ज्यादा दुख पाता है? बाबा जी ने कहा कि बेटा कौन कहता है कि केवल इंसानों को ही ज्यादा दुख मिलता है और निचले दर्जे की जूनियों को दुख नहीं भोगने पड़ते। बेटा फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें जब दुख तकलीफ होती है ना, तो वो किसी से बोल नहीं पाते, वो बेजुबान होते हैं, और हमारे पास बोलने और अपनी बात रखने का सामर्थ्य है। इसीलिए जब हमें तकलीफ होती है तो हम दूसरों को बता सकते हैं और हमें लगता है कि इंसान ही सबसे ज्यादा दुखी है। फिर बाबा जी ने आगे सलाह दी कि हमें अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से निभानी चाहिए। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, हमें बस अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी, अपने कर्म अच्छे रखने, मालिक अपने आप संभाल करे। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ, पर मुझसे पढ़ाई हो नहीं पा रही। बाबा जी ने समझाया कि बेटा मेहनत नहीं करोगे तो पास कैसे होगे। फिर ये बहन कहने लगी कि बाबा जी मुझे लगता है कि मेडिकल में एडमिशन लेकर मुझसे गलती हो गई है। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, कल को जब शादी करोगी तब भी यही कहोगी कि गलती हो गई है। ये सुनकर संगत हंसने लगी थी जी। फिर बाबा जी ने आगे समझाते हुए फरमाया कि एडमिशन लेने से पहले आपको सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन अब जो हुआ उसे ही सही करो बेटा। फिर यही बहन कहने लगी कि बाबा जी मुझे डर है कि मेरी री ना आ जाए। बाबा जी ने कहा, पहले ये बताओ कि री क्या होती है। तो ये बहन बोली लगी कि बाबा जी री का मतलब होता है कि यानी कि एक सब्जेक्ट में फेल हो जाना। तो बाबा जी ने समझाया कि तुम अपनी तरफ से मेहनत करो, अगर एक आध सब्जेक्ट में री आ भी गई तो घबराने की जरूरत नहीं है। री आती रहती है, हमें घबराना नहीं है, बल्कि फिर से उठना है और कोशिश करनी है। तब तक कोशिश करनी है जब तक हम सफल नहीं हो जाते। बाबा जी ने आगे फरमाया, अक्सर हम शॉर्टकट अपनाने की बात करते हैं, पर असल में हमें मेहनत करके पढ़ाई करनी है। मालिक ने तुम्हें अवसर दिया है, मेहनत करोगे तो अच्छे डॉक्टर बन जाओगे, मरीजों का अच्छा इलाज करो। तो यही बहन कहने लगी कि बाबा जी क्या मैं एक बड़ी डॉक्टर बन जाऊंगी। तो बाबा जी ने कहा कि डॉक्टर इलाज करते हैं और पैसे लेते हैं, लेकिन असल में ठीक करने वाला तो वो मालिक है ना। फिर यही बहन ने कहा कि बाबा जी मैं सेवा भी करूंगी। संगत जी बाबा जी ने इस सवाल के जवाब में कितनी बड़ी बात कह दी कि ठीक करने वाला तो वो मालिक है। डॉक्टर अपनी ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन असल में आगे क्या होगा वो मालिक के हाथ में ही होता है। फिर यही बहन कहने लगी कि मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि अगर पढ़ाई नहीं करनी तो तेरी शादी कर देते। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि तू कोई डॉक्टर लड़का ढूंढ ले, वो पैसे कमाएगा और तू मौज क्या करेगी। ये सुनकर संगत बहुत ज्यादा हंसी थी जी। इस बात पर हजूर जी भी बहुत हंसे थे जी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मुझसे भजन सिमरन नहीं हो पाता। तो बाबा जी ने कहा कि फिर मैं गिव अप कर दूं, मैं त्याग कर दूं। तो वो भाई कहने लगा कि बाबा जी आप गिव अप मत करो। तो बाबा जी ने कहा कि अगर आप लोग कोशिश ही नहीं करोगे तो मुझे तो गिव अप ही करना पड़ेगा।
फिर आगे ये भाई कहने लगा कि बाबा जी, आपसे बात करते करते हम नर्वस हो जाते। फिर बाबा जी ने बात को मजाकिया अंदाज में ले जाते हुए कहा कि अच्छे नर्वस हो जाता है, ये बता कि तेरी पत्नी तेरी बात सुनती है? तो वो कहने लगा कि हाँ बाबा जी, सुनती है। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि फिर तो अच्छी किस्मत लेकर आया है तू। तो ये सुनते ही संगत फिर से हंसने लगी थी जी। फिर यही भाई कहने लगा कि बाबा जी, कृपा बनाए रखना। तो बाबा जी ने फिर मजाकिया अंदाज में कहा कि और कितनी कृपा चाहिए, इतनी अच्छी पत्नी तो तुझे पहले ही मिल गई है। अब ये सुनते ही संगत फिर से हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया, कहा कि बाबा जी, जब मैं लोकल सेंटर पर जाकर सेवा करती हूँ तो कभी कभी मुझसे सेवा नहीं हो पाती, लेकिन फिर आप मुझसे सेवा करवा लेते हो। मेरी आपसे बस एक ही विनती है कि आप मुझे डांट कर भी सेवा करवा लिया करो। अब बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बीवियों को डांटने का मतलब पता है क्या है? आप बैल मुझे मार। इतना सुनते ही जी संगत बहुत जोर जोर से हंसी थी जी, और पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा था जी, और हजूर जी भी हंसने लगे थे जी। फिर बाबा जी ने फरमाया कि बीवियों को डांट कर मैंने मुसीबत मोल थोड़ी ना लेनी है। संगत फिर से हंसने लगी थी जी। फिर बाबा जी ने आगे फरमाया कि औरतों को जितना मर्जी दे दो, औरतें रोती ही रहती है। ये सुनकर पंडाल हंसी से गूंज उठा जी। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं रोज सत्संग घर जाती हूँ, सब लोग मुझे ताना देते हैं कि तुम तो बस सेवा में ही लगी रहती हो, लेकिन मुझे तो आपसे इतना प्रेम है कि लगता है आप ही मुझे सेवा के लिए बुलाते हो। क्या सच में आप ही बुलाते हो बाबा जी? अब बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, एक दिन जब तू ससुराल जाएगी तो पता चलेगा कि कौन किसे बुलाता है। फिर यही बहन वही बात कहने लगी, घर में तो सभी यही कहते हैं कि तुम बस सेवा में लगी रहती हो, किसी की नहीं सुनती हो। बाबा जी ने उसकी बात दोहराते हुए कहा, पहले शादी कर लो, तब पता चलेगा कि तेरी मर्जी चलेगी या ससुराल वालों की चलेगी। अब बहन ने तुरंत जवाब दिया कि बाबा जी, मैं तो अपनी ही चलाऊंगी। बाबा जी ने जोर से हंस पड़े और कहने लगे, वाह, इतना आत्मविश्वास, इतना भरोसा है खुद पर, तो तुझे कौन रोक सकता है? तो बाबा जी ने मजाक में कहा, फिर तो तुम्हारे पिताजी भी तुमसे डरते होंगे। तो ये बहन हंसकर कहने लगी, मेरे से तो सब डरते हैं बाबा जी, बस मेरी माँ से कोई नहीं डरता। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारे पिताजी तुमसे इतना डरते हैं तो सोचो, जिससे तुम्हारी शादी होगी उस लड़के का क्या हाल होगा। ये सुनकर पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी थी जी, और हजूर जी भी फिर से खिलखिला के मुस्कुरा पड़े जी। संगत जी, आइए अब आपको आपके अपने YouTube चैनल रूहानी सफ़र पर बाबा जी के सत्संग के दौरान घटी एक और घटना सुनाते हैं जी। उसी दिन सुबह बाबा जी ने सत्संग फरमाना था जी, और पंडाल में संगत का आना लगातार बढ़ता जा रहा था जी। इसी दौरान एक महात्मा जैसे दिखने वाले व्यक्ति भी पंडाल में प्रवेश कर गए जी, क्योंकि उनका पहनावा और रंग रूप साधु जैसा था जी। इसीलिए सेवादारों ने आदर पूर्वक उन्हें बाबा जी के स्टेज के बिल्कुल सामने वाली पंक्ति में बैठा दिया जी। संगत जी, कुछ देर में पूरा पंडाल खचाखच भर गया जी। लगभग 3 लाख संगत उस दिन मौजूद थी जी। जब बाबा जी स्टेज पर पधारे तो उन्होंने पहले पूरे पंडाल पर प्रेम पूर्ण दृष्टि डाली जी। उसी समय आगे बैठा वो महात्मा अचानक खड़ा हो गया जी, और अपनी गर्दन घुमा घुमा कर पंडाल के एक एक कोने को देखने लगा जी। सेवादारों ने उसे संकेत किया कि कृपा आप बैठ जाइए। वो बैठ तो गया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद फिर से उठ खड़ा हुआ जी, और वही हरकत दोहराई। संगत को ऊपर नीचे आगे पीछे देखकर मानो किसी चीज की तलाश कर रहा हो। अब सेवादारों ने एक बार फिर उसे बैठाया, लेकिन लगभग हर 10-15 मिनट बाद वो दोबारा खड़ा होकर पूरे पंडाल को टटोलने लगता।
संगत जी, आखिरकार एक सेवादार उसके पास गया और उसको सख्त लहजे में कहने लगा कि अगर आपने अब दोबारा ऐसा किया तो हमें आपको बाहर निकालना पड़ेगा। अब ये कहकर सेवादार वापस अपनी जगह चला गया जी। लेकिन महात्मा जी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सत्संग के पूरे समय वो इसी तरह बार बार खड़े होते रहे जी और मुड़कर संगत को देखने लगे। सत्संग समाप्त होने के बाद सेवादारों ने उन्हें रोक लिया और साथ लेकर गए जी। फिर वहां उनसे पूछताछ शुरू की, वे लगातार ऐसा आचरण क्यों कर रहे थे। सुरक्षा टीम भी वहां पहुंच गई जी, क्योंकि महात्मा जी के व्यवहार से सभी को गंभीर शंका होने लगी थी जी। सेवादारों ने उनसे पूछा, महात्मा जी, हमने आपको सामने इसीलिए बैठाया था क्योंकि आप कोई संत जैसे प्रतीत होते थे। हमें क्या पता था कि आप इस तरह की हरकतें करोगे। आपकी वजह से हमारी सेवा का बैच भी छिन सकता था। आखिर आप है कौन और पूरे सत्संग के दौरान आप ये सब क्यों कर रहे थे। संगत जी, अब महात्मा जी ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया जी। उनकी आवाज में गंभीरता और चेहरे पर आश्चर्य था जी। वे कहने लगे, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि जब आपके गुरु संगत पर दृष्टि डालते हैं तो उनकी नजर कितनी दूर तक जाती है जी। और जब मैंने ये देखा तो मैं हैरान रह गया। महात्मा जी ने आगे क्या कहा। महात्मा जी ने आगे कहा कि बाबा जी की दृष्टि इस विशाल पंडाल के एक कोने से अंतिम छोर तक, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण हर जीव पर बराबर पड़ रही थी। यहाँ बैठे केवल मनुष्य पर ही नहीं बल्कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों पर भी उनकी दृष्टि पड़ रही थी जी। मैंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। फिर वे और भी गहराई से कहने लगे कि जब एक पूर्ण संत अपनी संगत पर दृष्टि डालते हैं वो पल देखने लायक होता है। उस क्षण पंडाल में ऐसी शांति उतर आती है कि जैसे समय ही ठहर गया। हवा बहना बंद हो जाती, पेड़ों के पत्ते हिलना छोड़ देते, पक्षियों की चहचहाहट रुक जाती है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड के 9 ग्रह भी अपने पथ पर ठहर गए। 33 करोड़ देवी देवता तक उस पूर्ण गुरु के आगे सिर झुका लेते हैं। और फिर जो चमत्कार होता है वो शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। बाबा जी की आंखों से जो दिव्य नूर निकलता है वो इस पंडाल में बैठे हर एक जीव की आंखों में उतर जाता है जी। और फिर संगत के आंसू अपने आप बहने लगते हैं। बिना किसी कारण, बिना किसी कोशिश के संगत की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। महात्मा जी की ये बातें सुनकर वहां मौजूद सभी सेवादार और सुरक्षा टीम हैरान रह गई जी। संगत जी, महात्मा जी ने जो बताया वो सचमुच वही है जो तब होता है जब बाबा जी संगत के सामने आते और हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते। इसीलिए कई बार इंसान जानता भी नहीं है कि वो पंडाल में बैठकर क्यों रो रहा है। एक पूर्ण गुरु का मिलना इतना दुर्लभ है कि देवी देवता भी तरसते हैं। और ये सौभाग्य केवल एक ही जन्म में मिलता है और वो है मानव जन्म। और हमें ये अनमोल शरण बिना मांगे ही मिल गई है। हम पर क्या क्या कृपा बरस चुकी है हम स्वयं भी नहीं जानते। इसीलिए हमें तो इस अवसर को दोनों हाथों से थाम लेना चाहिए। गुरु की शरण, गुरु की दृष्टि और गुरु की कृपा, जीवन में इससे बड़ा वरदान नहीं है जी। संगत जी, आइए अब आपको आपके अपने YouTube चैनल रूहानी सफ़र पर बाबा जी और ब्यास की एक बहुत ही अच्छी और बड़ी सीख देने वाली घटना सुनाते हैं जी। संगत जी, ये घटना बाबा जी के दिल्ली के भाटी सेंटर में घटी थी। साथ संगत जी, दिल्ली के छतरपुर इलाके के भाटी में बाबा जी का बहुत मेजर और बड़ा सत्संग घर है जी। और दिल्ली में बाबा जी हर साल 3 भंडारे करते हैं जी। एक बार दिल्ली के भंडारे पर कुछ ऐसा हुआ जी कि बाबा जी को भाटी के फॉरेस्ट रोड पर जाना पड़ गया था जी।
फॉरेस्ट रोड एक प्रकार की ऐसी सड़क है जी जो जंगल के बीच में से होती हुई दिल्ली के भाटी को फरीदाबाद से जोड़ती है जी। संगत जी, जब दिल्ली के भाटी सेंटर में बाबा जी का भंडारा होता है जी, तो प्रशासन इस रोड के दोनों तरफ के गेट को खोल देता है, जिससे कि ट्रैफिक जाम की समस्या को कम किया जा सके। सेवादार फरीदाबाद से आने और जाने वाली संगत को इसी सड़क से भेजते हैं जी, और ये सड़क लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबी है। इसके दोनों तरफ जंगल है जी, और आम दिनों में इस सड़क को ज्यादातर बंद रखा जाता है जी। ये वन विभाग के दायरे में आने वाली एक बहुत बड़ी जगह है जी। तो संगत जी, ये घटना अभी कुछ साल पहले की ही है जी, और उस समय भी इस सड़क को सत्संग के दिनों में संगत के लिए खोला गया था जी। उसी समय एक ऐसी घटना घटी थी कि बाबा जी को स्वयं इस फॉरेस्ट रोड पर जाना पड़ा था जी। भंडारे के दिनों में सेवादारों की ड्यूटी इस जंगल वाली सड़क पर लगाई जाती है जी, क्योंकि रास्ता घने पेड़ों और झाड़ियों से गुजरता है जी। इसीलिए दूर दूर खड़े सेवादार एक दूसरे को ठीक से देख भी नहीं पाते थे जी। संगत जी, उन्हीं दिनों जयपुर से एक जत्था सेवा करने के लिए दिल्ली आया हुआ था जी। उसी जत्थे में एक भाई थे जिनकी ड्यूटी इस सड़क के बिल्कुल आखिरी सिरे पर लगाई गई थी जी। अब संगत जी, ऐसी जगह जहां बाकी सेवादारों को उनके बारे में पता ही नहीं चलता था, जैसा कि हमेशा होता है, सेवा स्थल पर ही चाय, पानी, लंगर और फल पहुंच जाते, और कई बार बाबा जी स्वयं भी वहां जाकर सेवादारों को दर्शन देते हैं जी। लेकिन उस दिन भी 2 सेवादार खाने पीने का सामान लेकर इस सड़क पर पहुंचे और वहां मौजूद सभी सेवादारों को पैक लंच देकर आगे बढ़ गए। सबने लंगर ग्रहण किया और फिर अपनी अपनी ड्यूटी पर वापस लग गए। उस समय करीब सुबह के 5 बज रहे थे और फरीदाबाद की तरफ से धीरे धीरे संगत आनी शुरू हो गई थी जी। भीड़ अभी बहुत ज्यादा नहीं थी जी कि तभी जत्थेदार ने सूचना दी कि बाबा जी सेवादारों को दर्शन देने आ रहे हैं, इसीलिए सब थोड़ी दूर हटकर एक जगह इकट्ठा हो जाए। संगत जी, अब जैसे ही ये खबर मिली, उस सड़क पर खड़े सभी सेवादार खुशी से एक स्थान पर जमा हो गए जी, और बाबा जी ने वहां पहुंचकर उन्हें दर्शन दिए और आगे बढ़ गए जी। लेकिन जिस जयपुर वाले भाई की हम बात कर रहे हैं ना, वो उस स्थान से बिल्कुल अलग एक ऐसी जगह पर ड्यूटी दे रहे थे जहां किसी की निगाह ही नहीं जाती थी जी। संगत जी, उसे ना तो चाय लंगर पहुंचा और ना ही उसे बाबा जी के दर्शन का लाभ मिला जी। इधर संगत का आना तेज हो गया था जी, क्योंकि उस दिन बाबा जी सत्संग फरमाने वाले थे जी। इसीलिए फॉरेस्ट रोड से गाड़ियों की कतार लगातार गुजर रही थी जी। अब उस सेवादार भाई ने दोपहर बाद तक ना एक घूंट पानी पिया, ना कुछ खाया जी। उसके मन में बार बार यही विचार आता रहा, ना किसी ने चाय पूछी, ना भोजन मिला और दर्शन भी नहीं हुए। ये कैसी सेवा है संगत जी। लेकिन फिर भी उसने ड्यूटी नहीं छोड़ी जी। वो लगातार आने वाली संगत की गाड़ियों को रास्ता दिखाता रहा जी। दिल में थोड़ी पीड़ा, थोड़ी तृष्णा थी, लेकिन फिर भी वो भाई सेवा करता रहा जी। दोपहर ढलने लगी जी कि तभी भाटी सेंटर में सत्संग फरमाने के बाद बाबा जी अपने कमरे में आराम कर रहे थे जी, और एक सेवादार बाबा जी का लंगर लेकर उनके पास पहुंचा जी। लेकिन उस दिन बाबा जी ने उससे अप्रत्याशित रूप से कहा, इस लंगर को पैक कर दो। अब सेवादार पहले तो चौंक गया जी, क्योंकि बाबा जी ने इससे पहले कभी ऐसा कहा ही नहीं था। लेकिन गुरु का आदेश था जी, इसीलिए उसने तुरंत लंगर को ठीक से पैक कर दिया जी। फिर बाबा जी ने कहा, एक थर्मस में चाय भी रख दो और दूसरे में ठंडा पानी भी। अब संगत जी, उन्होंने ऐसा कहा कि इन्हें भी साथ पैक कर दो। अब सेवादार ने बिना समय गवाए दोनों थर्मस भी पैक कर दिए जी। उधर शाम होने लगी थी
और फॉरेस्ट रोड से फरीदाबाद की ओर जाने वाली गाड़ियों का सिलसिला लगभग थम चुका था जी कि तभी जत्थेदार को सूचना मिली कि बाबा जी एक बार फिर सेवादारों को दर्शन देने आ रहे हैं जी। अब सारी सेवा टीम तुरंत एक जगह पर इकट्ठी हो गई जी। बाबा जी की गाड़ी फॉरेस्ट रोड पर पहुंची जी, लेकिन इस बार उन्होंने अन्य सेवादारों के पास रुकने के बजाय सीधे अपनी गाड़ी को उस स्थान तक ले गए जहां वो जयपुर वाला सेवादार अकेला ड्यूटी दे रहा था जी। वो सेवादार जो सुबह से भूखा प्यासा डटा हुआ था जी, ये समझ ही नहीं पाया कि कौन आ रहा है। संगत जी, उसे लगा शायद संगत की गाड़ी है, रास्ता पूछने आई होगी। बिना गाड़ी की तरफ देखे ही उसने हाथ से इशारा कर दिया जी कि फरीदाबाद उस तरफ है। संगत जी, अब हुआ यूं कि अचानक उस गाड़ी का दरवाजा धीरे से खुला और सेवादार की हैरानी के बीच बाबा जी खुद बाहर उतर आए। सामने खड़ा सेवादार कुछ पल को जैसे जमसा ही गया था। संगत जी, उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके सामने बाबा जी अपने हाथों में एक पैक किया हुआ लंगर लिए खड़े हैं। बाबा जी सीधे उसके पास पहुंचे जी और बड़े प्यार से कहने लगे कि बेटा, भूखे पेट सेवा कैसे निभा रहे हो, पहले ये खा ले। बस ये सुनना था कि उस सेवादार की आंखें भर आई जी। उसके आंसू बिना रुके बहने लग गए जी। टूटे टूटे शब्दों में वो बोला कि मेरे सद्गुरु, मेरे लिए इतनी मेहर क्यों करते हो, आपको इतनी तकलीफ क्यों उठानी पड़ी। बाबा जी ने बेहद ही कोमल दृष्टि से उसकी ओर देखा और जैसे ही उसके मन की सारी थकान को एक ही पल में मिटा दिया जी। बाबा जी ने कहा, जब तुम मेरी संगत की खातिर सुबह से बिना कुछ खाए पिए खड़े हो सकते हो, तो क्या मैं अपने सेवादार के लिए इतना सा भी नहीं कर सकता। अब ये सुनकर उस सेवादार का रोना थमने का नाम ही नहीं ले रहा था जी। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहे जा रहे थे। सेवादार भावुक होकर कहने लगा कि बाबा जी, अगर भूखे रहकर सेवा करने से आपके इतने करीब से दर्शन होते हैं तो मैं तो रोज भूखा रहकर भी सेवा करूंगा। अब बाबा जी बस हल्का सा मुस्कुराए, सेवादार के हाथ में पैक लंच दिया और फिर बाबा जी आगे बढ़ गए जी। इधर जब बाकी सेवादारों को पता चला कि जिस साथी को पूरे दिन किसी ने पूछा तक नहीं, उसे स्वयं बाबा जी खुद लंगर देकर आए, तो सबके दिल में एक अजीब सी कसक उठी जी। उन्हें लगा कि सुबह से किसी ने भी ये ध्यान ही नहीं रखा कि उनका एक साथी अकेला भूखा प्यासा सेवा में लगा हुआ था जी। हर किसी को भीतर ही भीतर शर्म भी आई और सीख भी मिली जी। संगत जी, बात छोटी है पर अर्थ बहुत बड़ा है जी। बाबा जी अपने सेवादारों को कभी भुलाते नहीं हैं जी। आपने कई बार सुना भी होगा, बाबा जी अक्सर कहते हैं कि मेरे सेवादारों जैसा कोई नहीं है, और ऐसे संजीव प्रसंग बार बार ये साबित भी कर देते हैं जी कि बाबा जी के प्रेम की गहराई कितनी असीम है जी। संगत जी, अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखा करें जी, और यदि इच्छा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।